हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं RWA वॉरियर क्लासेज। तो इस पर जो है हम लोग जो है दो चैप्टर को पढ़ा दिए थे और जो आज जो है तीसरा चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो तीसरा चैप्टर का नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। तो इस चैप्टर को जो है शुरू करते हैं आज, अच्छा तरीक़ा से पढ़ेंगे। तो हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। तो हिंद चीन दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है। हिंद चीन का क्षेत्रफल लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर है। हिंद चीन में वर्तमान में वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के क्षेत्र आते हैं। टोटल 3 क्षेत्र आते हैं। हिंद चीन उत्तर में म्यांमार और चीन आते हैं। दक्षिण में चीन सागर और पश्चिम में म्यांमार क्षेत्र आते हैं। हिंद चीन के कुछ क्षेत्रों पर हिंदुस्तान और कुछ क्षेत्रों पर चीन का प्रभाव था, इसलिए इसे हिंद चीन क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। वियतनाम क्योंकि एवं अन्नाम में चीन का प्रभाव था। लाओस और कंबोडिया पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव था। 4वीं शताब्दी में भारतवंशीय राजा ने कम्बुज राज्य की स्थापना की थी, परंतु 16वीं शताब्दी में कम्बुज का पतन हो गया। कम्बुज भारतीय संस्कृति का प्रधान केंद्र था। 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने कंबोडिया में अंकोर वाट मंदिर का निर्माण कराया था। हिंद चीन में व्यापारिक कंपनियों का आगमन। तो सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने 1510 में मलक्का में व्यापारिक केंद्र बनाकर हिंद चीन देशों के साथ व्यापार शुरू किया। पुर्तगाली के बाद हिंद चीन में डच, इंग्लैंड और फ्रांस आए। नोट: हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कोलोन कहते थे। हिंद चीन में फ्रांस द्वारा किए गए कार्य। फ्रांस ने हिंद चीन में के नगरों, बंदरगाहों, किसानों, मजदूरों, संसाधनों आदि का भरपूर शोषण किया। फ्रांस देश ने फ्रांसीसियों ने शोषण के साथ कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए नगरों एवं जल निकासी समुचित प्रदान किया और दलदल भूमि, जंगलों आदि में कृषि क्षेत्र को बढ़ाया, जिसके कारण से वियतनाम विश्व का तीसरा सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश बना। फ्रांसीसी ने उत्तर से दक्षिण हिंद तक विशाल रेल नेटवर्क एवं सड़क का जाल बिछाया। फ्रांसीसियों ने हिंद चीन के लोगों को फ्रांसीसी भाषा में शिक्षा दी जाने लगी। फ्रांसीसी को शिक्षा के प्रसार के सकारात्मक प्रभाव का डर था, इसलिए स्कूल के अंतिम साल की परीक्षा में अधिकतर स्थानीय बच्चों को फेल कर दिया जाता था। होनई विश्वविद्यालय को बंद कर दिया गया था। हिंद चीन के रबर बागानों, फार्मों, खानों में मजदूरों से एक तरफ अनुबंध व्यवस्था पर काम किया जाता था। एकतरफा अनुबंध व्यवस्था एक तरह की बंधुआ मजदूर थी। वहाँ मजदूरों को कोई अधिकार नहीं था।
जबकि मालिक को असीमित अधिकार प्राप्त था। हिंद चीन में फ्रांसीसी का प्रसार। तो 1747 ईस्वी में फ्रांस ने व्यापार के उद्देश्य से अन्नाम के साथ राजनीतिक का संबंध बनाया। 1787 ईस्वी में फ्रांसीसी सहायता से कोचीन चीन का राजा विद्रोह दबाने का में सफल रहा। फलतः दोनों में संधि हो गई। फ्रांस ने सैन्य बल पर 1862 ईस्वी में अन्नाम को संधि के लिए बाध्य किया। 1863 ईस्वी में फ्रांस कंबोडिया को अपने संरक्षण में ले लिया। 1884 ईस्वी में फ्रांस ने अन्नाम को अपना संरक्षित राज्य बना लिया। 1904 में फ्रांस ने लाओस को अपने संरक्षण में ले लिया। इस प्रकार 20वीं शताब्दी के प्रारंभ होते ही संपूर्ण हिंद चीन फ्रांस की अधीनता में आ गया। हिंद चीन में उपनिवेश स्थापना के उद्देश्य। फ्रांस द्वारा हिंद चीन के अपना उपनिवेश बनाने का प्रारंभिक उद्देश्य डच एवं ब्रिटिश कंपनियों के व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का शमन करता था। फ्रांस को उपनिवेश से कच्चा माल की आपूर्ति थी एवं उत्पादित वस्तुओं के लिए बाजार भी उपलब्ध था। पिछले समाज में सभ्य बनाना विकसित यूरोपीय राजाओं का स्वघोषित दायित्व था। हिंद चीन में राष्ट्रीयता का विकास। तो 1903 में फान बोईचाओ ने दुई तान होई नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की, जिसके नेता क्वांग दू थे। फान बोईचाओ ने द हिस्ट्री ऑफ द लाओस वियतनाम की रचना की। फान चीन राष्ट्रवादी आंदोलन के राजतंत्रीय स्वरूप को गणतंत्रवादी बनाने का प्रयास किया। वियतनाम के छात्रों वियतनाम कुबान फुक होई वियतनाम मुक्ति एसोसिएशन की स्थापना की। 1914 में वियतनाम के देशभक्तों ने वियतनामी राष्ट्रवादी दल नामक संगठन बनाया। 1917 में न्युयन आई कोक हो चिन मिन नामक एक वियतनामी छात्र ने पेरिस में साम्यवादियों का एक गुट बनाया। 1925 में हो ची मिन ने वियतनामी क्रांति दल का गठन किया। 1930 में वियतनाम कांग सान दे वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुआ। वियतनामी स्वतंत्रता। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1940 ईस्वी में फ्रांस जर्मनी से हार गया। फ्रांस को हराने के बाद जर्मनी फ्रांस के उपनिवेश हिंद चीन पर कब्जा कर लिया। हो ची मिन ने नेतृत्व में वियतनाम के समाजवादी दल के कार्यकर्ताओं ने वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना कर छापामार युद्ध नीति का अवलंबन किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर हवाई अड्डा पर आक्रमण किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम हमला किया, जिसके बाद जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। फ्रांस और जापान द्वितीय विश्व युद्ध में फंस गया। इसका लाभ उठाते हुए हो ची मिन ने लोकतंत्रीय गणराज्य की स्थापना
2 सितंबर 1945 ईस्वी को किया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अन्नाम के शासन बाओदी बना, लेकिन साम्यवादी राष्ट्रवादियों के विरोध के कारण 25 अगस्त 1945 को अपना पद छोड़ दिया। इस तरह 1945 में वियतनाम एक गणराज्य बन गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हिंद चीन के प्रति फ्रांसीसी का नीति। फ्रांस के विशाल साम्राज्य को एक यूनियन में बदल दिया जाएगा, जिसमें सभी धनिष्ठ उपनिवेश रहेंगे। हिंद चीन एक फ्रांसीसी महासंघ एक स्वशासित अंग होगा। हिंद चीन के संरक्षित राज्य एवं कोचीन क्षेत्र मिलाकर एक संघ बनाया जाएगा। हिंद चीन संघ के विदेश नीति एवं सैन्य पर फ्रांस का नियंत्रण रहेगा। होनई समझौता बारे में पढ़ते हैं। 6 मार्च 1946 को फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होनई समझौता हुआ था, जिसके तहत फ्रांस ने वियतनाम को गणराज्य के रूप में स्वतंत्र इकाई माना था। साथ ही यह माना है कि गणराज्य हिंद चीन संघ में रहेगा और हिंद चीन फ्रांसीसी यूनियन में रहेगा। फ्रांस ने कोचीन चीन में एक अलग सरकार स्थापित कर लिया, जिसके कारण होनई समझौता टूट गया। फ्रांस ने पेरिस से बादोई को बुलाकर वियतनाम शासन बना। 1949 में हो ची मिन चीनी गणराज्य को अपना आदर्श स्वीकार का पूर्णतः समाजवादी बन गया। 1950 में रूस एवं चीन वियतनाम गणराज्य को मान्यता दे दी। 1950 में हिंद चीन का स्थिति जटिल हो गई, क्योंकि उत्तरी वियतनाम में ही चीन की सरकार थी। दक्षिणी वियतनाम में फ्रांस समर्थित बादोई की सरकार थी। 1954 में हिंद चीन की समस्या पर वार्ता हेतु एक सम्मेलन बुलाया गया, जिसे जनेवा समझौता कहा जाता है। जनेवा समझौता के तहत वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। होनई नदी से उत्तर के क्षेत्र उत्तरी वियतनाम समाजवादी को और होनई से दक्षिणी वियतनाम अमेरिका समर्थित सरकार को दे दिया गया। हवा आंदोलन। तो हवा आंदोलन एक बौद्धिस्ट धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था, जो 1939 में शुरू हुआ था, जिसके नेता हुन नई फू सो था। वियतनाम का एकीकरण। 1954 में जनेवा समझौता के तहत वियतनाम को 2 भागों में बांट दिया गया। उत्तरी वियतनाम में साम्यवादी सरकार थी और दक्षिणी वियतनाम में पूंजीवादी सरकार थी। जनेवा समझौता में कहा गया 1956 तक चुनाव कराकर पूरे वियतनाम का एकीकरण किया जाएगा। 1963 में सेना ने विद्रोह कर लिए दिन्हा दियम को मार दिया और सैनिक सरकार की स्थापना की। 1960 में वियतकांग राष्ट्रीय मुक्ति सेना
का गठन कर वियतनाम की जनता एकीकरण का मांग को लेकर हिंसात्मक आंदोलन शुरू किया। 1861 में दक्षिणी वियतनाम में गृह युद्ध कारण आपातकाल का घोषणा कर दिया गया। अमेरिका ने 1961 में शांति का खतरा नाम के श्वेत पत्र जारी कर हो ची मिन्ह का इस गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया। 1862 में अमेरिका 4000 सैनिकों को दक्षिणी वियतनाम के मदद के लिए भेज दिया गया। अगस्त 1964 को अमेरिका ने उत्तरी वियतनाम पर आक्रमण कर दिया। अमेरिका ने वियतनाम पर खतरनाक हथियारों, टैंकों, बम वर्षक विमानों, रासायनिक हथियार, नामा ऑरेंज एवं फास्फोरस बम का जमकर इस्तेमाल किया। दक्षिणी वियतनाम ने भी डटकर अमेरिका का सामना किया। 1968 में वियतकांग ने अमेरिकी शक्ति का प्रतीक पूर्वी पेंटागन पर धावा बोल दिया। 1968 में पेरिस में शांति वार्ता शुरू हुई लेकिन असफल हो गई। 7 जून 1969 को वियतनामी ने दक्षिणी वियतनाम के मुक्त क्षेत्र में वियतकांग ने सरकार के एक संगठन की घोषणा की। दक्षिणी वियतनाम में माई ली गांव की घटना के कारण अमेरिकी सेना का आलोचना पूरे विश्व में होने लगी। अमेरिका के नए राष्ट्रपति निक्सन ने शांति के लिए 5 सूत्री योजना की घोषणा की थी। हिंद चीन की सभी सेना युद्ध बंद कर यथास्थान पर रहे। युद्ध विराम की देखरेख अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक करेंगे। इस दौरान कोई देश अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयत्न नहीं करेगा। युद्ध विराम के दौरान सभी तरह एक लड़ाइयाँ बंद रहेगी। युद्ध विराम का अंतिम लक्ष्य सुमोचो हिंद चीन में संघर्ष का अंत होगा। हिंद चीन ने इस 5 सूत्री योजना का आविष्कार कर दिया। निक्सन ने पुनः 8 सूत्री योजना रखी। वियतनामियों ने इसे भी खारिज कर दिया गया। अमेरिका और वियतनाम के बीच युद्ध जारी रहा। युद्ध विराम में अमेरिकी का शर्त क्या शर्त था अमेरिका की तरफ से? दक्षिणी वियतनाम की स्वतंत्रता। अमेरिका सेनाओं उस क्षेत्र में ही रहेगी जब तक वियतकांग संघर्ष करेगा। एक दक्षिणी वियतनाम में आतंक मचाएगा। 23 फरवरी 1973 को पेरिस में वियतनाम युद्ध के समाप्ति के समझौते पर हस्ताक्षर हो गया। समझौते के मुख्य बातें क्या सब था? मुख्य बातें समझौता के: युद्ध के समाप्ति के 60 दिन के अंदर अमेरिकी सेना वापस हो जाएगी। उत्तर और दक्षिणी वियतनाम परस्पर सलाह कर एकीकरण मार्ग खोजेंगे। अमेरिका वियतनाम को एकीकरण के लिए असीमित आर्थिक सहायता देगा। इस तरह अप्रैल 1975 में उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण हो गया। अमेरिका वियतनाम युद्ध के परिणाम क्या सब थे? अमेरिका वियतनाम युद्ध में अमेरिका ने 58 करोड़ डॉलर खर्च हुए। अमेरिका ने 56,000 से अधिक सैनिक मारे गए और लगभग 30 लाख सैनिक घायल हो गए। दक्षिणी वियतनाम के 18,000 सैनिक मारे गए। अमेरिका के 48
4800 हेलीकॉप्टर और 3600 टैंक नष्ट हो गए। अमेरिका साख को गहरा आघात पहुंचा। रासायनिक हथियार। 25 दिसंबर 1955 को लाओस में चुनाव के बाद सोवियत फूमा ने नेतृत्व में राष्ट्रीय सरकार का गठन किया। पाथेट। लाओस ने इस विरोध करते हुए गिलोरिला युद्ध शुरू कर दिया, परंतु 1957 में दोनों में समझौता हो गया और पाथेट को भी सरकार में जगह मिल गया। अमेरिका षड्यंत्र के कारण दोनों भाइयों ने समझौता टूट गया। पुनः गोरिल्ला युद्ध शुरू हो गया। दोनों भाइयों के लड़ाई के बीच तीसरे भाई फूमी नोसवान ने निर्वाचित सरकार का खप्ता पलट कर दक्षिणीपंथी सरकार बना लिया। पाथेट लाओ ने इसका विरोध करते हुए गोरिल्ला युद्ध शुरू कर दिया, परंतु 1957 में दोनों में समझौता हो गया और पाथेट को भी सरकार में जगह मिल गया। अमेरिका षड्यंत्र के कारण दोनों भाइयों की समझौता टूट गया। पुनः गोरिल्ला युद्ध शुरू हो गया। दोनों भाइयों के बीच फूमी, ये तो हो गया था। चलिए आगे रिपीट हो गया था क्वेश्चन। 3 माह के बाद फिर तख्ता पलट कर कैप्टन कंगाली के नेतृत्व में सरकार बना, परंतु तीनों भाइयों ने मिलकर कैप्टन कंगाली को भगा दिया। 1961 में एक सम्मेलन हुआ जिसमें सभी राजकुमार ने संयुक्त मंत्रिमंडल के गठन पर सामूहिक प्रदान किया और मंत्रिमंडल ने भी, परंतु अमेरिकी षड्यंत्र के कारण लाओस के विदेश मंत्री की हत्या हो गई और गृह युद्ध पुनः शुरू हो गया। कंबोडिया संकट में आ गया। 1954 में जेनेवा समझौता के बाद कंबोडिया स्वतंत्र राज्य बना। कंबोडिया में संवैधानिक राजतंत्र को स्वीकार कर नरोत्तम सिहानुक को शासक बनाया गया। अमेरिका कंबोडिया पर अपना प्रभाव चाहता था, इसी कारण नरोत्तम सिहानुक पर चिढ़ा हुआ था और थाईलैंड को उकसाकर कंबोडिया को तंग करवाता था। 1963 में सिहानुक ने अमेरिका से किसी भी एक के मदद लेने से इनकार कर दिया। 1965 में अमेरिका ने कंबोडिया के गांव पर आक्रमण कर दिया तो सिहानुक ने अमेरिका का राजनयिक संबंध तोड़ लिया। 1969 में अमेरिका ने कंबोडिया पर जहर की वर्षा हवाई जहाज से करवा दी, जिससे लगभग 40,000 एकड़ भूमि पर रबर की फसल नष्ट हो गई। 18 मार्च 1970 को कंबोडियाई राष्ट्रीय संसद में नरोत्तम सिहानुक को स्वमत प्रस्ताव द्वारा सत्ता से हटा दिया गया। नरोत्तम सिहानुक के बाद अमेरिका के समर्थन लॉन नॉल के नेतृत्व में सरकार बनी। 1970 में नरोत्तम सिहानुक ने नई सरकार के विरुद्ध युद्ध छोड़ दिया। अमेरिकी फौज कंबोडिया में प्रवेश कर गई। नरोत्तम सिहानुक और अमेरिकी फौज के बीच युद्ध होने लगी। 16 मई 1970 को कजर्ता में एक सम्मेलन बुलाया गया। 9 अक्टूबर 1970 को कंबोडिया को गणराज्य घोषित कर दिया गया।
परंतु सिहानुक एवं लोन नेल ने सेना में संघर्ष चलता रहा। 1975 में नरोत्तम सिहानुक की लाल खुमेरी सेना ने लाल नोल ने भाग लिया। 1975 में कंबोडिया में गृह युद्ध समाप्त हो गया और नरोत्तम सिहानुक पुनः राष्ट्र के अध्यक्ष बने। 1978 में नरोत्तम सिहानुक ने राजनीतिक से संन्यास ले लिया। कंबोडिया का नाम बदलकर कंप्यूचिया कर दिया गया। नरोत्तम सिहानुक के बाद खिलु समफान एवं पोल पोट ने मार्क्सवादी विचारधारा के अनुरूप शासन शुरू किया। 1979 में हैंग समरिन ने खोई समफान एवं पोल पोट ने पराजित कर दिया। तो चैप्टर 3 का जो है कुछ ऑब्जेक्टिव जो है MCQ है, तो इसको चलिए फटाफट से देख लेते हैं। हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन देश आते थे? तो कंबोडिया, वियतनाम और लाओस आते थे। टोटल 3 देश आते थे। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में स्थित था। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली थे। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कहे जाते थे, तो कोलोन कहे जाते थे। नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे? तो कंबोडिया के शासक थे। द हिस्ट्री ऑफ द लाओस वियतनाम किसने लिखा? तो फान बाओ चाउ ने लिखा। मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो होनई समझौता के नाम से जाना जाता है। किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? तो रसेल ने। हिंद चीन क्षेत्रों में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो निक्सन थे। हवा आंदोलन किस प्रकृति का था? तो क्रांतिकारी धार्मिक था। हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था? तो फ्रांसीसी नागरिकों को कहा जाता था। कंबोडिया की राजधानी कहाँ था? तो नोम पेन थे। वियतनाम का एकीकरण हुआ तो 1975 में हुआ। वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? तो 1975 में हुआ। क्वेश्चन रिपीट हो गया। अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था। उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? तो 1975 में हुआ था। बाओदाई की सरकार कहाँ थी? तो दक्षिणी वियतनाम में थी। निम्न में क्या क्वेश्चन कुछ रॉन्ग है, तो आगे चलते हैं। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग है। दक्षिणी वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी? तो बाओदाई की सरकार थी। अंकोर वाट में किस हिंदू देवता का मंदिर था? तो विष्णु का था। कम्युनिफिशन कौन था? तो एक चीनी विचारक था। हिंद चीन किसके अधीन था? तो फ्रांस के अधीन था। फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1887 में किया गया था। इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था? तो फ्रांस का था। वियतनाम में स्कॉलर्स रिवोल्ट किसके विरुद्ध हुआ था? तो ईसाई धर्म प्रचारक के विरुद्ध हुआ था। स्कॉलर्स रिवोल्ट कब हुआ? तो 1868 में हुआ। वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल किस देश से स्थापित किया गया था? तो पश्चिमी शिक्षा देने के लिए किया गया था। वियत मिन की स्थापना किसने की थी? तो हो ची मिन ने की थी। हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ क्या है? पथ प्रदर्शक था। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो हो ची मिन थे। वियतनाम की जनता का सबसे महान नेता कौन था? तो हो ची मिन थे। वियत मिन या वियतनामी स्वतंत्रता लीग की स्थापना
कब हुई थी? तो हो ची मिन के टाइम में हुई थी। माली गांव हत्याकांड का जिम्मेदार कौन सा देश था? तो अमेरिका था। अनामी दल की स्थापना किसने की थी? तो अगुयेन आई ने की थी। हो ची मिन का दूसरा नाम क्या था? तो न्यूमैन आई कोवेक था। वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुआ? तो 1945 में हुआ। किसकी अध्यक्षता में वियतनाम में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की गई थी? तो हो ची मिन के टाइम में। बादोई कहाँ का शासक था? तो दक्षिणी वियतनाम का शासक था। वियतनाम के स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी? तो 2 सितंबर 1945 में की गई थी। जनेवा समझौता कब हुआ? तो 1954 में हुआ था। हवा हवा आंदोलन के नेता कौन थे? हु इन हु फू से थे। और हवा हवा आंदोलन किन प्रवृत्ति का था? तो क्रांतिकारी धार्मिक प्रवृत्ति का था। जनेवा समझौता में किस देश को 2 भागों में बांट दिया गया था? तो वियतनाम को 2 भागों में बांट दिया गया था। वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिका राष्ट्रपति के समय में हुआ था? तो आर निक्सन के समय में हुआ था। माइली गांव की घटना कहाँ हुई थी? तो दक्षिणी वियतनाम में हुई थी। 25 दिसंबर 1955 ईस्वी को लाओस में चुनाव के बाद किसने नेतृत्व में राष्ट्रीय सरकार का गठन हुआ था? तो सुवित्र फोमा के नेतृत्व में हुआ था। लाल खमेर सेना का गठन किसने किया था? तो सिहानुक ने किया था। कंपुचिया का पुराना नाम क्या था? तो कंबोडिया नाम था। पहला टेलीविजन युद्ध किसे कहा गया? तो वियतनामी युद्ध को कहा गया पहला टेलीविजन युद्ध। वियतनामी राष्ट्रीयता के जनक कौन थे? तो हो ची मिन थे। किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया गया? तो रसेल। वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? तो 1498 में। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ? तो 1945 में हुआ। तो चलिए फ्रेंड्स, तो आज तो यहीं तक था क्वेश्चन टोटल। तो चलिए, जय हिंद जय भारत। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।